आज आप लोगों ने जो टेस्ट दिए, मैं उन सभी का सॉल्यूशन आप सभी को दे दूं। तो आज जो भी आप टेस्ट दिए, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन था, मैं अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन टेस्ट में राइज किए थे। आप जितना क्वेश्चन बनाए हैं उस क्वेश्चन का जवाब आप मिला लीजिए और आज आप आकलन कर लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तक जो हमारा टेस्ट हुआ था यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन था और इसी से संबंधित आपसे कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें पहला प्रश्न था आपके सामने, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का अनुपात। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f, इसी का अनुपात r बराबर होता है 2f/f। f से f कैंसिल 2, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर है आपका प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन है छोटा बड़ा बराबर सभी। तो इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर, दाढ़ी बनाते समय अपने चेहरे को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं? तो दाढ़ी बनाते समय अपने चेहरे को अवतल दर्पण के सामने P और F के बीच रखते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। 5 नंबर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर संभव है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर संभव है, तो वस्तु के बराबर 2 दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में। अवतल दर्पण और समतल दर्पण में यदि एक्सप्लेन किया जाए तो बताया जाएगा कि अवतल दर्पण में जो बराबर बनता है वास्तविक और उल्टा होता है, और जो समतल दर्पण में बनता है यह आभासी और सीधा होता है। जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है। 6 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। एक समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर उसके तल के अनुदिश 30 डिग्री के कोण पर उसके तल के अनुदिश घुमाया जाता है। परावर्तित किरण घूमेगी। बाबू, जब तल के अनुदिश घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमती नहीं है, जैसे तो तैसे रहती है, यानी अपरिवर्तित रहती है। तो 8 का हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुके हो और कोई वस्तु कोण के समद्विभाजक पर स्थित हो। समतल दर्पण एक दूसरे से 120 पर झुका हुआ है, इंक्लिन्ड है 120 पर, और जो वस्तु है दोनों के बीचों बीच स्थित है। तो बताया गया था कि जब m बराबर 360/120, 12×3=36, जब n का मान ओड नंबर आता है, विषम संख्या आता है,
और जब वस्तु दोनों के बीचों बीच होता है तो n बराबर होता है m-1, यानी 3 - 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखिए इधर 10 नंबर क्वेश्चन है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन m होता है +1। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो लगातार परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण का मान होगा। तो कुल विचलन कोण होता है 360 - 2 थीटा। जब 2 बार परावर्तन होता है तब 2 बार परावर्तन होता है तो 360 - 2 थीटा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति 15 मीटर की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है। ये बाबू समतल दर्पण है, यहाँ पे समतल दर्पण होना चाहिए, छोड़ दिया हूँ। समतल दर्पण के सामने किस चाल से चलता है 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए जब यह 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल, यदि तो ये जो प्रतिबिंब है यह किस चाल से चलेगी 30 मीटर प्रति सेकेंड। आदमी चलता है 15 मीटर प्रति सेकेंड, प्रतिबिंब चलेगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों की जो दिशा होती है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो कह रहा वस्तु के सापेक्ष व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब भी आई आदमी के सापेक्ष VI - VM। तो यदि हम VI को पॉजिटिव लेंगे 30 माइनस तो इसे निगेटिव लेंगे -15 बराबर 45 मीटर प्रति सेकेंड। और ये आपका ऑप्शन नंबर है सी 13। किसी दो समतल दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए जिससे किसी भी आपतन कोण के लिए आपतित किरण व दोनों दर्पणों से परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर हो। तो यह है दो समतल दर्पण, यहाँ से किरण आ रही है, परावर्तित हो रही है। कह रहा कि परावर्तन के बाद, दो परावर्तन के बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर हो। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90। थीटा बराबर 90 कैसे होगा? थीटा बराबर 90 तो देखिए ये पूरा 90 बन रहा, सॉरी ये जो है आपका अभिलंब हुआ, ये पूरा बनता है 90 तो ये भी पूरा बनता है 90। ये आई तो ये भी आई, क्योंकि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। फिर यदि हम इसको मान ले थीटा वन तो बताइए ये पूरा, ये और ये जब समानांतर हो यह तिर्यक रेखा, जब तिर्यक रेखा लेंगे तो जितना ये होता है ये उतना ही कौन बन जाएगा, ये समानांतर है। तो यहाँ पे ये इतना बना है थीटा ना, सॉरी यह है थीटा आई सॉरी यह आई, तो फिर यह बन जाएगा आई, यह आई तो यह भी बन जाएगा आई होगा। तो फिर यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा थीटा वन आई प्लस थीटा वन, तभी तो यह 90 बनाएगा 90। फिर यह तो फिर यह भी हो जाएगा थीटा वन और यह हो जाएगा आई। तो इस तरह से हम देखिए यह दोनों बराबर है, ये 90 यह भी 90, यह तभी संभव है जब यह दोनों समानांतर होगा। तो ये 13 का ऑप्शन हो जाएगा, 13 का ऑप्शन होगा बी। चलिए इसके बाद 14 नंबर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर एवं इसके द्वारा
निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुना है। R बराबर 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है इसलिए माइनस, तो F बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुना है। M बराबर 2। तो वस्तु दूरी होगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ ये सवाल में नहीं दिया है कि जो प्रतिबिंब है वास्तविक है या फिर आभासी है, दोनों कंडीशन में निकालेंगे, जो आएगा वही सही होगा। दोनों कंडीशन जब प्लस माइनस, जब m बराबर +2 -v बटा u बराबर +2, तो यहाँ v बराबर हो जाएगा -2u। 1/f बराबर 1/v + 1/u से, तो 1/f -20 बराबर हो जाएगा 1/v, v का वैल्यू -2u प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा -1/20 बराबर 2u और u का एलसीएम 2u, तो ये हुआ -1 + 2u, -1 + 2, तो -1/20 बराबर 2 में से 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा u/u इक्वल 2u इक्वल -20, तो u इक्वल -10 इसमें ऑप्शन नहीं है। वस्तु की दूरी के लिए ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो जब ऑप्शन नहीं है तो यहाँ रखेंगे माइनस, और माइनस रखने के बाद फिर से बनाएंगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो v बराबर हो जाएगा 2u। 1/f बराबर 1/v + 1/u, 1/-20 बराबर 1/v का वैल्यू 2u + 1/u, तो -1/20 20 इक्वल 2u, एलसीएम 2u से 2u कैंसिल, 1 + u से u कैंसिल 2, तो ये क्या हो जाएगा -2u इक्वल 20 × 3 = 60, तो u इक्वल -30 सेंटीमीटर। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी 14 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देख रहे हैं 15 नंबर है, प्रकाश के किस घटना के कारण छाया, उपछाया एवं ग्रहण की घटना होती है। 15 के सी रिजुरेतीय प्रसारण, 16 अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल के ऋणात्मक, अवतल का ऋणात्मक निगेटिव और उत्तल का धनात्मक पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ऋणात्मक धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी 17 का 2 गुनी, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु सी पर होता है, तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, और यह ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी गोलीय दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी अचर रहती है, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, ना घटता है ना बढ़ता है, अचर रहता है, ऑप्शन सी। 20 नंबर, इनमें कौन दर्पण सूत्र नहीं है। दर्पण सूत्र नहीं है तो देखिए 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये सही है। बी नंबर ऑप्शन जो है तो 2/r r बराबर 1/v + 1/u,
तो 2/r के जगह पे 2f, r बराबर होता है 2f 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल 1/, है f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, r/2 r/1/v प्लस 1/u, तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर 2f बटा 2 1/v प्लस 1/u, 2 से 2 कैंसिल, f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन दर्पण सूत्र नहीं है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है यह दर्पण सूत्र नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब केवल आभासी, केवल वास्तविक एवं बी दोनों। सही आंसर होगा 21 का सी, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। 22 नंबर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, दर्पण तो समतल और उत्तल में, समतल और उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो सही आंसर सी। 22 के बाद 23, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, हमेशा, तो हमेशा वस्तु के बराबर जो बनता है वह दर्पण समतल होता है। इस प्रकार आपका आंसर हुआ सी। 24, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के तो आपको बताया गया है FCI वाला कंडीशन, FCI वाला कंडीशन, जब F पर होता है तो बहुत बड़ा बनता है, और जब F और C के बीच रहता है तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा। F और C के बीच, ऑप्शन देखिए, F और C के वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच, राइट आंसर बी। F और C के बीच राइट ऑप्शन होगा बी। 25, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार, पहले बना ले रहे हैं अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यानी वस्तु कहाँ है, तो सी पर, वस्तु कहाँ है, सी पर। प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा तो सी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और वस्तु के बराबर, तो सही आंसर होगा 1.5 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन। 26 नंबर, एक वस्तु का वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो वास्तविक वस्तु है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। हाँ बाबू ये गलत है, प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं बनता है, रियल इमेज कभी फॉर्मेशन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। 27, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव
से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो अनंत से आने वाली किरणें कहाँ से जाती है? एफ से, तो यही पर ना प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब बन रहा 30 सेंटीमीटर पर। 30 सेंटीमीटर कौन सा बिंदु है? तो एफ वाला बिंदु है। तो सी की बीच की दूरी क्या होगी? तो आर बराबर होता है 2f, 2 गुने 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन सी, 60 सेंटीमीटर सही ऑप्शन सी। 28 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी, वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी, तो जब वस्तु सी पर होता है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी 0 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। शून्य ऑप्शन नंबर डी। 29 एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु U बराबर -30 सेंटीमीटर, वास्तविक प्रतिबिंब ध्रुव से 60 पर बनता है, तो वास्तविक -60 सेंटीमीटर। उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर वाट 1/f बराबर 1/v -60 प्लस 1/-30, तो 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा 60 -1 -2, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -3/60, तो f बराबर हो जाएगा -20, तो f बराबर -20, इसलिए r बराबर -40 सेंटीमीटर। r बराबर -40 सेंटीमीटर। 29 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम, 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम। 29 सी। चलिए इसके बाद देखिए 30 नंबर। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। U बराबर 15 सेंटीमीटर, F बराबर -15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 10 सेंटीमीटर, U बराबर -10 सेंटीमीटर। पूछ रहा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कैसा? दर्पण है, फोकस दूरी है F, अब वस्तु है 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर यानी P और F के बीच में, और P और F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है 30 से B। आभासी सीधा तथा वस्तु से 12। 31 यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से F बराबर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो, U बराबर -40 सेंटीमीटर, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो जो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के बाईं साइड 40 सेंटीमीटर पर वस्तु है और प्रतिबिंब बन रहा 40 सेंटीमीटर पीछे, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। सॉरी गलती बता दिया। क्वेश्चन है ये, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी F बराबर 40 सेंटीमीटर, U बराबर -40 सेंटीमीटर, निकालना है V, तो ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/40 बराबर 1/v प्लस
1/-40। तो 1/40 प्लस 1/40 बराबर 1/20। एलसीएम हो जाएगा 40, 1 + 1 बराबर 1/20। तो भी बराबर 20। भी का मान 20। वस्तु है 40 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब बन रहा 20 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर। तो दोनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। इस तरह 31 का आंसर नंबर बी। 31 का आंसर नंबर बी। 32 निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। 32 के सी। 32 का सी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 33 का आंसर होगा सी। 34 34 निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र डी नंबर होगा m बराबर -v/u। 35 किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। u बराबर -40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब v बराबर वाट। तो यहाँ दिया है ऑप्शन 1/, तो ये हो जाएगा f बराबर r/2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/-40। तो 1/10 प्लस 1/40 बराबर 1/v। तो एलसीएम हो जाएगा 40। 4 + 1 बराबर 1/v। तो v बराबर 4 1 5 8। 8 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर आभासी यानी ऑप्शन नंबर सी। आभासी तथा दर्पण के सामने ऑप्शन नंबर डी। आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर। 36 का राइट आंसर डी। 37 का आंसर होगा सी 20 सेंटीमीटर। 37 का आंसर सी होगा 20 सेंटीमीटर। 38 नंबर 1 मीटर ऊंचाई तक लड़ता उत्तल दर्पण के सामने। यह है आपका उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के सामने 1 मीटर ऊंचाई का एक लड़का खड़ा है। दर्पण से उसकी दूरी फोकस दूरी के बराबर है। जितना दूरी वस्तु की इतना ही दूरी f की, अर्थात u बराबर f। प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बराबर वाट। चलिए तो ये जानते हैं हम लोग। 38 नंबर h' बराबर -v/u। तो h' में निकालना है। h दिया है 1 मीटर बराबर -v कहाँ बना है नहीं पता है। f पता है हमें u के बराबर है। पर निकालते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f का वैल्यू क्या होगा u बराबर 1/v और ये हो जाएगा -1/u। माइनस क्योंकि वस्तु माइनस इधर आएगा प्लस में 1/u प्लस 1/u बराबर 1/v। तो क्या हो जाएगा ये 2/u बराबर 1/v। तो v बराबर हो जाएगा u/2। तो v का मान
u/2 मेन बट्टा u। इसे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा एच डैश बराबर, ये भी तो माइनस में होगा वस्तु दूरी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हो जाएगा u/2 गुने 1/u, u से u, एच डैश बराबर 1/2, तो एच डैश बराबर 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 39, क्वेश्चन नंबर 39, दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा रख देते हैं P और F के बीच, दिया है R, यहाँ से यहाँ तक दिया है 35, R बराबर 35 सेंटीमीटर माइनस में, इसलिए F बराबर 17.5 सेंटीमीटर, 175/10 सेंटीमीटर। यह इस प्रकार से स्थित है कि जिससे व्यक्ति के चेहरे का प्रतिबिंब, चेहरे के द्वारा 2.5 गुना m बराबर प्लस 2.5, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब, चेहरे का प्रतिबिंब आभासी बनता है। द्वारा दर्पण से चेहरा की दूरी u बराबर वाट, चूंकि m बराबर दिया है ना 2.5, m बराबर होता है -v/u बराबर, ये हो जाएगा 25/10। यहाँ से v बराबर -25/10 u, v का वैल्यू मिल गया, f का वैल्यू मिल गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से बताइए 1/f का वैल्यू 17.5 बराबर 1/v का मान 25/10 पलट जाएगा -10/25u, अब प्लस 1/u तो निकालना है, ये भी माइनस में, तो यहाँ से -1/17.5 बराबर क्या हो जाएगा 25u, 25u से 25u कैंसिल, बच्चा -10, प्लस u से u कैंसिल, बच्चा 25। अब बताइए क्या हो जाएगा, -1/7, यानी कि दशमलव हटा दे तो ये हो जाएगा इतना, 15 में से 10 जाएगा, सॉरी 25 में से 10 जाएगा, 15/25 u, 5 × 15 50, 25, 10×5 50 बराबर 10×5 u बराबर 175 गुने 3, तो -50 u बराबर 175। चलिए u बराबर 175 गुने 3 बटा -50, 25 दूनी 50, 25 सत्ते, u बराबर 7×21/2, u बराबर -10.5 सेंटीमीटर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 39 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 40 नंबर, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण, वक्रता त्रिज्या दिया है यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, किसी वास्तविक वस्तु के प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी, तो उत्तल दर्पण में अनंत पर यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब f यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और यदि वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो तो f और दर्पण के बीच, f और दर्पण के बीच बनता है, यानी महत्तम दूरी, ज्यादा से ज्यादा जो दूरी होगी 10 सेंटीमीटर होगा, इससे ज्यादा दूरी नहीं हो सकता है। 40 का ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, 41, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मीटर
2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखा जाता है। 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए यह 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ दिया है h बराबर 2 सेंटीमीटर, h डैश बराबर 3 सेंटीमीटर, u बराबर -16 सेंटीमीटर, f बराबर वाट। तो f निकालने से पहले हम निकाल रहे हैं v। तो चूंकि h डैश बटा h बराबर -v बटा u, इसलिए h डैश का वैल्यू 3 बटा 2 -v बटा u का वैल्यू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कितना बार में 8, 8 3 24, v बराबर 24 सेंटीमीटर। v का मान क्या आया? 24 वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो वास्तविक के लिए v का मान माइनस में आना चाहिए। हाँ, जब ये नीचे की ओर होगा ना तो ये माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। सही है। उसके बाद f निकाल दीजिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो 1/f बराबर 1/v का वैल्यू, v का वैल्यू -24 प्लस 1/u का वैल्यू -16, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/, -16 24 का एलसीएम हो जाएगा 32, नहीं 48, 24 दूनी 48, -2 और 3 48 -3, तो 1/f बराबर -5 बटा 48, यानी कि f बराबर 48 बटा 5, यानी 9 5 5 9 45 .30, 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 42, एक समतल दर्पण धनात्मक y अक्ष के सामने, समतल दर्पण x डैश y डैश धनात्मक y अक्ष के सामने, y अक्ष के सामने x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के सामने परावर्तक तल है, y अक्ष के सामने। अब कह रहा दर्पण स्थिर है एवं बिंदुवत वस्तु समतल दर्पण के सामने 3i + 4j से घूम रही है। 3i + 4j, 3 x अक्ष की दिशा में और j दोनों प्लस ही है, यानी यहाँ से इधर और एक इधर, तो यह है 3i की दिशा और यह है 4j की दिशा। अब इसके प्रतिबिंब बनाए हुए, तो जब जो प्रतिबिंब होगा वो ऐसा होगा, उतना ही दूरी पर यह हुआ 3i और यह हुआ 4j। i वाले की दिशा सेम है, प्लस याद दीजिए ये प्लस और ये भी प्लस, 3i + 4j। i वाला का दिशा सेम है तो ये भी होगा 3i प्लस में, बट j वाले की जो दिशा है यह y अक्ष के अनुदिश था, ये y डैश अक्ष के अनुदिश है, यानी कि माइनस में 4j। यह है प्रतिबिंब की चाल और यह है वस्तु की चाल। कह रहा प्रतिबिंब का वस्तु के सापेक्ष, प्रतिबिंब का ऑब्जेक्ट के सापेक्ष vi - vu, चाल बताना है। चाल तो क्या हो जाएगा? vi का वैल्यू 3i - 4j माइनस vu का वैल्यू 3i + 4j, तो 3i - 4j माइनस 3i - 4j कैंसिल आउट, -8j। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 43, क्वेश्चन नंबर थीटा कोण पर झुके, थीटा डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण किसी वस्तु का 5 प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 5 प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए 5 प्रतिबिंब बनाते हैं तो निकालते हैं थीटा का वैल्यू 5। तो आपको पता है m बराबर होता है 360/थीटा। तो यहाँ m का वैल्यू है 5, 360 बटा थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/5।
5, थीटा बराबर 72 डिग्री। थीटा बराबर, अब क्या करना है, अब यहाँ ये जो है पूर्ण से अब यहाँ थीटा माइनस 30 करना है। तो जो थीटा आया 72 आया, तो थीटा माइनस 30 यानी 72 माइनस 30, 72 माइनस 30, तो 72 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 42, क्या बचा 42। तो अब कह रहा तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या 42, तो बने हुए प्रतिबिंब n बराबर 360 बट्टा 42। चलिए कटाइए, यदि 40 होता तो 9 चौका 36, 40 होता तो 9 होता, यानी 8 दशमलव कुछ होता होगा। इसका आंसर होगा 8 दशमलव कुछ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो हम जानते हैं कि यदि प्रतिबिंब की संख्या विषम हो तो जब सम आता है तभी तो एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम 6 लेते बनाते हैं, 6 बराबर 360 बटा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 360 बटा 6, थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60, तो थीटा माइनस 30 बराबर 60 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो जब थीटा का मान 30 होगा तब कितना इमेज बनेगा, तो m बराबर 360 बट्टा 30, तो m बराबर 0 से 0 12, 12 जो है इवेन नंबर है, इवेन नंबर जब m का वैल्यू इवेन में आता है तो n बराबर होता है m माइनस 1, n बराबर 12 माइनस 1 बराबर 11, 11 सी, ऑप्शन नंबर सी, 43 का सी 11 आंसर। चलिए 44, दो समतल दर्पण ए तथा बी एक दूसरे से के समांतर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दो दर्पण एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यह है ए और यह है बी, और दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। आप कह रहा यदि कोई वस्तु दोनों दर्पणों के बीच ए से 15 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनमें से किस बिंदु पर दर्पण बी द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ से 20 से कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, यह 15 है और यह 5, तो यहाँ ए और यहाँ बी, ए द्वारा बना प्रतिबिंब, बी द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी, दोनों दर्पण के बीच की दूरी 20। तो जो पहला होगा ए द्वारा बनेगा 15 पर, ए द्वारा बनेगा 15 पर और बी द्वारा बनेगा 5 पर, बी द्वारा यहाँ से पीछे 5 पर, 20 और 5 25, फिर ए द्वारा बनेगा 25 पर, बी द्वारा बनेगा 35 पर, फिर दोनों दर्पण 20 सेंटीमीटर, 20 और 25 45 पर बी द्वारा, 55 पर ए द्वारा। चलिए तो देखिए पूछ रहा बी द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो बी द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा 25 पर, 25 पर ए द्वारा बन रहा, यानी सही आंसर बी, सही आंसर बी 25 सेंटीमीटर सही आंसर। 45 से बड़े अक्षर जैसे ABCD की वह संख्या जो समतल दर्पण द्वारा पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब संख्या बताना है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलिए अब हम इसको बनाते हैं इमेज, इमेज बना लेते हैं। ए जैसे तो तैसे, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो रहा पारसी रूप से उल्टी होती है, उल्टी कौन कौन उल्टा है? तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आंसर होगा। राइट आंसर 15 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लास्ट क्वेश्चन 46 नंबर सबसे डिफिकल्ट। चलिए देखिए, एक कण समतल दर्पण के लंबवत 4 मीटर प्रति सेकंड के, समतल दर्पण के लंबवत 4 लंबवत यानी समतल दर्पण है लंबवत इधर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है। 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है तथा दर्पण 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से कण के विपरीत दिशा में, ये जो दर्पण है कण के विपरीत दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो उससे यदि कोई प्रेक्षक, अब यहाँ कोई प्रेक्षक भी है यहाँ, यदि कोई प्रेक्षक कण के विपरीत दिशा में, ये जो कण है इस दिशा में चल रही है, अब प्रेक्षक कण के विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो उससे प्रतिबिंब किस चाल से चलता प्रतीत होगा? तो प्रतिबिंब चले निकालते हैं। ये तो है वस्तु, तो मिरर के सापेक्ष वस्तु का चाल, मिरर के सापेक्ष वस्तु की चाल मिरर के सापेक्ष क्या हो जाएगा? इसकी चाल है VO माइनस VM, तो ऑब्जेक्ट की चाल है 4, इधर जा रहा प्लस में लिया है तो ये वाला लेंगे माइनस, VM माइनस 10 यानी 14 मीटर प्रति सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड। अब जिस चाल से यह चल रहा है इसी चाल से कौन चल रहा, यानी कि दर्पण के सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की भी चाल होगी। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल 14 मीटर प्रति सेकंड। अंतर यही है कि जो वस्तु है ये चल रही है राइट साइड में, और जो इमेज होगा ये चलेगा लेफ्ट साइड में। तो ये तो हम निकाल लिए दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल। तो यहाँ से प्रतिबिंब की चाल निकालेंगे, इमेज की वेलोसिटी। तो VIM बराबर होता है VI माइनस VM। तो यहाँ से हो जाएगा VIM तो निकाल लिया है 14 मीटर प्रति सेकंड, VI यानी किसकी चाल, किसकी चाल? तो इमेज की चाल मुझे निकालना है, और माइनस VM यानी मिरर इस दिशा में चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 14 प्लस 10 मीटर प्रति, किसकी चाल VI 14 या 10 24 मीटर प्रति सेकंड, किसकी चाल VI। तो प्रतिबिंब चल रहा इस दिशा में, देखिए भाई साहब प्रतिबिंब चल रहा इस दिशा में क्योंकि वस्तु इस दिशा में चल रहा, तो प्रतिबिंब की चाल इस दिशा में 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और जो प्रेक्षक है वो अभी सेम दिशा में चल रहा, प्रेक्षक सेम दिशा में। तो जब दोनों की दिशा सेम हो, दोनों की दिशा सेम होती है तो क्या होगा बताइए? दोनों की दिशा जोड़ दिया जाएगा, दोनों की दिशा जोड़ दिया जाएगा। तो जब दोनों की दिशा जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 और 2 सॉरी यार,
ये चल रहा 2 मीटर, जिस दिशा में ये उसी दिशा में ये नहीं, तो जब दोनों की दिशा सेम होती है तो सदिश में हम जानते हैं इसे, इसमें से इसे घटा देंगे 22 मीटर प्रति सेकेंड। 22 मीटर प्रति सेकेंड जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं उसी दिशा में यदि दूसरा कोई वस्तु चल रहा हो तो हमें यह वस्तु ए जब हम पीछे से देखेंगे तो यह धीरे चलता हुआ प्रतीत होगा। और कितना धीरे, तो जितना चाल से हम चल रहे हैं उतना धीरे चलता हुआ प्रतीत होगा। तो हम चल रहे हैं 2 मीटर, तो यह 2 मीटर कम हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 22 मीटर प्रति सेकेंड। और ये आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।